This is class 9th exercise 7.3 question number 1. Triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangles on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P, show that first, triangle ABD is congruent to triangle ACD. Second, triangle ABP is congruent to triangle ACP. Third, AP bisects angle A as well as angle D. Fourth, AP is the perpendicular bisector of BC. So इस क्वेश्चन में हमको गिवन है दो ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC विच आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल्स मतलब जिनकी दो साइड्स इक्वल हैं. तो इसमें हमें गिवन है कि AB और AC ये दोनों इक्वल हैं, देन DB और DC ये दोनों साइड्स भी इक्वल हैं एंड दे आर ऑन सेम बेस. देखिए इन दोनों का बेस क्या है, इस वाले ट्राइंगल DBC, इस छोटे वाले ट्राइंगल का भी बेस BC है और ये बड़ा ABC, इस ट्राइंगल का भी बेस हमें BC गिवन है. देन हमें ये चार कंडीशंस प्रूफ करके लानी है. तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में हमको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD. देखिए ABD और ट्राइंगल ACD ये छोटे वाले दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. तो देखिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए हम लिखते हैं प्रूफ फर्स्ट पार्ट. देखिए हम लेते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD. देखिए इन दोनों ही ट्राइंगल में अगर हम देखें तो AB और AC ये इक्वल है. सो AB इज इक्वल्स टू AC, ये हमको कंडीशन गिवन है. देन देखिए BD और DC ये दोनों भी इक्वल हैं और ये भी हमको गिवन है. इस ट्राइंगल में अब देखिए ये जो थर्ड साइड है AD, ये दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है. तो हम यहाँ लिख देंगे AD इज इक्वल्स टू AD दैट इज कॉमन. अब देखिए हमने दोनों ही ट्राइंगल में तीन पार्ट्स इक्वल शो कर दिए हैं. तो हम लिखेंगे कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD. अब देखिए इसमें तो हमने इस पे तीनों ही साइड्स को इक्वल शो किया है. तो कौन सा रूल लगेगा, बाय SSS, साइड साइड साइड. नाउ हमने ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, हमारी फर्स्ट कंडीशन प्रूफ हो गई. इसी में हम क्या करते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये वाला एंगल इसे हम एंगल 1 बोल देते हैं और इसको एंगल 2, ये दोनों भी इक्वल होंगे बाय CPCT. तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CPCT. ये कंडीशन हमारे आगे काम आएगी. अब देखते हैं हम सेकेंड प्रूफ. तो देखें सेकेंड प्रूफ में हमें करना है ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP. तो ABP ट्राइंगल है ABP और ACP ये वाला ACP. इन दोनों ही ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. तो देखिए AB और AC तो इक्वल हमें गिवन है, AP दोनों में ही कॉमन साइड है और एंगल 1 और एंगल 2 हमने अभी इक्वल प्रूफ किए. तो इसमें हम लिखते हैं सेकेंड इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP. अब देखें इसमें हमने लिखा AB और AC ये इक्वल हैं, ये हमको गिवन था. देन AP दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है तो आप लिख दीजिए कॉमन. देन एंगल 1 एंड एंगल 2 ये हमने अभी इक्वल यहाँ प्रूफ किए तो हम लिख देंगे प्रूव्ड अबव. अब देखिए हमने दो साइड्स और एक उनका इंक्लूडिंग एंगल इक्वल प्रूफ कर दिया. तो इट मीन्स ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP बाय साइड एंगल साइड यानी SAS. तो हमारा सेकंड प्रूफ भी आ गया. इसी से हम एक चीज़ और देखते हैं. देखिए ABP और ACP ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हैं. तो BP और PC ये वाली साइड और ये वाली साइड ये दोनों भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी बाय CPCT. तो इसको भी हम यही लिख लेते हैं. ठीक है
BP will be equals to CP by CP CT। ये कंडीशन भी हमारे फर्दर प्रूफ में काम आएगी। तो देखें, सेकेंड प्रूफ आ गया। थर्ड प्रूफ में हमको प्रूव करना है कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। देखिए, बाइसेक्ट का क्या मतलब है? हाफ ऑफ कर देना। बाई मतलब टू, सेक्ट मतलब पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो हमें ये दिखाना है कि AP ने एंगल A और एंगल D को हाफ ऑफ कर दिया। तो देखिए, AP ये है, तो एंगल ए में अगर हम देखें तो हमने दिखा चुके हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं। इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है। अब हमको प्रूव करना है कि एंगल डी भी बाइसेक्ट होता है। तो एंगल डी बाइसेक्ट करने के लिए हमको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको हम 3 बोल देते हैं, इसको 4, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्राइंगल BDP और ट्राइंगल DCP, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम एंगल 3 और एंगल 4 को बाय CPCT इक्वल शो कर देंगे। तो देखें, इन दोनों ही ट्राइंगल में BD और DC इक्वल हैं, ये हमें गिवन है। BP और PC ये अभी हमने प्रूफ किया कि ये दोनों इक्वल थे। और देखिए, DP जो है ये दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है। सो फॉर थर्ड, take in triangle BDP and triangle CDP। अब देखिए, अभी हमने बताया कि BD और CD ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये गिवन है। देन BP इज इक्वल्स टू CP, ये हमने यहाँ प्रूफ किया है, तो हम लिख देंगे प्रूव्ड अबव। देन देखिए, DP साइड दोनों में ही कॉमन है, hence triangle BDP is congruent to triangle CDP by, देखिए तीनों ही साइड्स को हमने इक्वल प्रूफ किया है, तो यहाँ लगेगी साइड 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 बाय SSS। अब देखिए, इससे क्या होगा, हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए बाय CPCT। तो हम कहेंगे कि एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 बाय CPCT। ऑल्सो हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, तो इसे लिखेंगे प्रूव्ड अबव। तो देखिए, तो ये दोनों ही कंडीशन हमको क्या शो करती हैं कि AP bisects angle A as well as angle D। देखिए, एंगल A को भी 1 और 2 दोनों ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और एंगल D को भी एंगल 3 और एंगल 4 में। तो हम कह सकते हैं कि AP क्या करता है, बाइसेक्ट करता है एंगल A और एंगल D को। तो ये हमारा थर्ड प्रूफ था। नाउ देखिए, थर्ड प्रूफ भी आ गया। फोर्थ कंडीशन में प्रूफ करना है कि AP इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। देखिए, BC ये रहा और AP ये है, तो हमें ये दिखाना है कि AP BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो देखिए, बाइसेक्टर तो हमने अभी समझा कि जो उसे हाफ कर दे, यानी BC को BP और PC दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। ये हम प्रूफ कर चुके हैं। हमको प्रूफ करना है कि वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलरली मतलब यहाँ पे 90 डिग्रीज का एंगल फॉर्म करता है। तो अगर हम ये शो कर दें कि एंगल DPB 90 डिग्री है, तो हमारी ये कंडीशन भी प्रूव हो जाएगी। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये एंगल आपका 5 है और इसको हम 6 एंगल बोल देते हैं। देखिए, ये जो ट्राइंगल्स हैं BDP एंड DCP, इन दोनों को ही अभी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। तो बाय CPCT हम कह सकते हैं कि एंगल 5 और एंगल C एक दूसरे के इक्वल होंगे। सिंस ट्राइंगल BDP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDP, ये हमने अभी प्रूफ किया था, तो हम इसमें लिखते हैं प्रूव्ड अबव। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 बाय CPCT। अब देखिए, एंगल 5 और एंगल 6 एक स्ट्रेट लाइन BC पर लाई करते हैं, तो ये दोनों ही क्या फॉर्म करेंगे, लीनियर पेयर, यानी 5 और 6 एंगल का सम कितना होगा, 180। तो हम लिखते हैं ऑल्सो
एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 बिकॉज लीनियर पेयर। अब देखिए, क्योंकि हमने अभी प्रूव किया कि एंगल 5 और एंगल 6 बराबर हैं, तो हम यहाँ पर एंगल 6 की जगह एंगल 5 भी पुट कर सकते हैं। तो हम लिख देते हैं एंगल 5 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180। देखिए ये 2 बार है तो इसे हम लिख सकते हैं 2 एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल 5 की वैल्यू आ जाएगी 180/2 यानी कितना 90। तो हमने यहाँ से दिखा दिया कि एंगल 5 जो कि एंगल 6 के बराबर है, इन दोनों की ही वैल्यू कितनी है 90 डिग्रीज। तो अगर हम डायग्राम में देखें तो ये दोनों ही एंगल कितने हैं 90 डिग्री। इट मीन्स कि ए पी बी सी पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है और बी सी को बाइसेक्ट करता है। तो हेंस ए पी क्या होगा बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑल्सो बी पी इज इक्वल्स टू सी पी। ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, तो प्रूव्ड अबव। तो ये दोनों ही कंडीशन हमको क्या बताती हैं, हेंस ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। इट मीन्स बी सी को ए पी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। दस हमने ये चारों ही कंडीशंस प्रूव करके दिखा दी।